राजनीति के खेल में गठबंधन का साथ हमेशा से ही एक सौदे की तरह रहा है, जिसमें बिना कुछ दिए कुछ नहीं मिलता। ना साथ मिलता है और ना साथी की सीट। लेकिन अब राजनीति हो और सौदेबाजी को पहले पायदान पर ना रखा जाए तो भला राजनीति को सफलता कैसे मिलेगी। और अंततोगत्वा राजनीति के खिलाड़ी को अपना दाव ही इसीलिए चलते हैं कि जीत सके। ऐसे में ये गठबंधन और सौदेबाजियां जीत के आगे गौण हो जाती हैं। लेकिन ये गठबंधन इतना भी आसान नहीं होता। कभी कभी बात साख और अकड़ पर आकर अटक जाती है, तो कभी कभी मन को महसूस कर भी रह जाना पड़ता है। लेकिन अब राजनीति तो खेल ही है दाव का, इसलिए मन महसूसने की क्रिया को बड़ा दिल दिखाने का नाम दे दिया जाता है। खैर, स्वार्थ और दावपेच के आधार पर बने बंधन में गांठ का आना तो तय ही होता है। शायद इसीलिए राजनीति में ये गठबंधन टूटते और बनते रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आज द नाउ शो में बातचीत करेंगे सीट शेयरिंग की। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आज द नाउ शो में बातचीत करेंगे सीट शेयरिंग की। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बार वोटिंग 2 चरणों में होगी। पहली वोटिंग की तारीख है 6 नवंबर और दूसरी तारीख है 11 नवंबर, जब मतदान किए जाएंगे। इसके बाद 14 नवंबर को किस्मत का फैसला होगा कि बिहार की सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा। ये चुनाव कई मायनों में खास है, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार की 2 सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू इस बार पहले की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और कांग्रेस भी कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसा सिर्फ 2015 के चुनाव में हुआ था, जब आरजेडी और जेडीयू ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इसका मतलब है कि बड़ी पार्टियां अपनी कुछ सीटें छोटी पार्टियों को दे रही हैं, ताकि वो गठबंधन में उनके साथ आ सके। मतलब दोनों ही, एनडीए खेमा और इंडिया खेमा, किसी भी कीमत पर ये चुनाव नहीं चूकना चाहता। अब सवाल ये है कि इस बार कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बड़ी पार्टियां क्यों कम सीटों पर सिमट रही है, उनकी जगह कौन सी पार्टियां ले रही हैं, और बिहार की राजनीति में ये बदलाव आखिर क्यों हो रहा है। आइए इन सभी बातों को आसान भाषा में समझते हैं। बिहार में 2 बड़े गठबंधन हैं। एक है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे एनडीए कहते हैं, जिसमें बीजेपी और जेडीयू जैसी पार्टियां शामिल हैं। दूसरा है महागठबंधन, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस मुख्य पार्टियां हैं और बाकी दूसरी पार्टियां। अभी इन गठबंधनों में सीटों का बंटवारा पूरी तरह से तय नहीं हुआ है, लेकिन इतना साफ है कि बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस सभी इस बार पहले से कम सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। एनडीए में बीजेपी के हिस्से में 101 सीटें आ सकती हैं। 2020 के चुनाव में बीजेपी ने 110 सीट पर चुनाव लड़ा था और 74 सीटें जीती थी। यानी इस बार उनकी 9 सीटें कम हो रही हैं। जेडीयू के खाते में 102 सीटें आ सकती हैं। 2020 में जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 43 सीटें जीती थी। इस बार उनकी 13 सीटें कम हो रही हैं। महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी इस बार 130 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 2020 में आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 75 सीटें जीती थी। इस बार उनकी 14 सीटें कम हो रही है। कांग्रेस के हिस्से में इस बार 55 सीटें आ सकती हैं। 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटें जीती थी। यानी इस बार उनकी 15 सीटें कम हो रही है। अब यह समझने की जरूरत है कि क्या बिहार की 2 सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां आरजेडी और जेडीयू धीरे धीरे सिमटती जा रही हैं। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो ऐसा ही लगता है। 2015 के चुनाव को अगर छोड़ दें, जब लालू यादव की आरजेडी और नीतीश कुमार की जेडीयू ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और दोनों को 101 सीटें मिली थी। इस बार यानी कि 2025 में ये दोनों पार्टियां सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। अगर पिछले 3 विधानसभा चुनावों यानी कि अक्टूबर 2005, 2010 और 2020 का आंकड़ा देखें तो आरजेडी इस बार 45 सीटें कम लड़ रही है। 2005 में आरजेडी ने 175 सीटों पर चुनाव लड़ा था और अब 130 सीटों पर लड़ सकती है। जेडीयू की बात करें तो 2003 में पार्टी बनने के बाद उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन 2010 में था, जब उन्होंने 141 सीटों पर चुनाव लड़ा और 115 सीटें जीती थी। लेकिन 2005 की तुलना में इस बार जेडीयू 37 सीटें कम यानी कि 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 2005 में जेडीयू ने 139 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो क्या बीजेपी और कांग्रेस की सीटें बढ़ रही हैं? इसका जवाब है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अगर हम 2005 से तुलना करें तो बीजेपी इस बार एक सीट कम यानी कि 101 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। 2005 में बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 55 सीटें जीती थी। दूसरी ओर कांग्रेस की सीटें थोड़ी बढ़ सकती हैं। 2005 में कांग्रेस ने 51 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 9 सीटें जीती थी। इस बार वो 55 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं यानी कि 4 सीटें ज्यादा। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बड़ी पार्टियों की सीटें कम हो रही हैं तो उनकी जगह कौन सी पार्टियां ले रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की सीटें लगभग वैसी ही हैं, लेकिन आरजेडी और जेडीयू की सीटें कम हो रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि छोटी पार्टियों का उभार। इनमें जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि भाकपा माले शामिल है। ये पार्टियां अपनी ताकत बढ़ाकर एनडीए और महागठबंधन दोनों को अपनी ओर खींच रही हैं। भाकपा माले की बात करें तो ये पार्टी बिहार के बंटवारे के बाद से लगातार चुनाव लड़ रही है, लेकिन इसे सबसे बड़ी कामयाबी 2020 में मिली जब ये महागठबंधन का हिस्सा बनी। 2005 में माले ने 85 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीती। 2020 में सिर्फ 19 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन 12 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। मुकेश सहनी की वीआईपी को भी 2020 में पहली बार सफलता मिली। उस समय ये एनडीए का हिस्सा थी और 11 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिनमें से 4 सीटें जीती। हालांकि 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में वीआईपी का खाता भी नहीं खुला। जीतन राम मांझी की हमने 2015 में पहली बार चुनाव लड़ा, तब ये एनडीए के हिस्सा थी और 21 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन सिर्फ 1 सीट जीत पाई। 2020 में हमने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटें जीती। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम इस बार पहली बार विधानसभा चुनाव में उतर रही है। हालांकि कुशवाहा पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नाम से 2014 के लोकसभा चुनाव में 3 सीटें जीत चुके हैं और 2015 के विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीती थी। पिछले 4 विधानसभा चुनावों को देखें तो बिहार में पार्टियों की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई है। अक्टूबर 2005 में 58 पार्टियां चुनाव में उतरी थी, जिनमें से 46 का खाता भी नहीं खुला। 2010 में 90 पार्टियां चुनाव लड़ी, जिनमें से 83 को एक भी सीट नहीं मिली। 2015 में 157 पार्टियां मैदान में थी, लेकिन 149 का खाता भी नहीं खुला। 2020 में 212 पार्टियों ने उम्मीदवार उतारे, लेकिन 199 पार्टियां एक भी सीट नहीं जीत पाई। यह दिखाता है कि बिहार की राजनीति में छोटी पार्टियों की मौजूदगी बढ़ रही है, भले ही उनमें से ज्यादातर जीत ना पाए। अब सवाल यह है कि छोटी पार्टियां इतनी तेजी से क्यों उभर रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहले कारण है आरजेडी और जेडीयू जैसी क्षेत्रीय पार्टियां अब राष्ट्रीय पार्टियों की तरह व्यवहार करने लगी है। पटना यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर राकेश रंजन का कहना है कि आरजेडी और जेडीयू सिर्फ नाम की क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ये दोनों पार्टियां स्थानीय मुद्दा से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान देती हैं। पहले नीतीश कुमार बिहार की अस्मिता की बात करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करते। लालू यादव भी हमेशा राष्ट्रीय मसलों पर ज्यादा बोलते हैं। लोग अब ऐसी पार्टियां चाहते हैं जो उनके स्थानीय मुद्दों को उठाएं। प्रोफेसर रंजन बताते हैं कि ये पार्टियां सिर्फ चुनाव के समय बिहार के मुद्दों की बात करती है, बाकी समय में ये राष्ट्रीय घटनाओं पर ज्यादा सक्रिय रहती हैं। दूसरा कारण है जातियों की सत्ता में हिस्सेदारी की चाहत। राजनीति विश्लेषक सत्यभूषण सिंह कहते हैं कि पिछले 35 सालों से बिहार की राजनीति में सामाजिक समीकरण बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। पार्टियां सामाजिक समीकरणों के आधार पर सत्ता हासिल करती हैं और अपने समर्थक समुदायों को फायदा पहुंचाती हैं, लेकिन इन प्रक्रिया में कुछ जातियां पीछे छूट जाती हैं। इस असंतोष की वजह से जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा जैसी पार्टियां सामने आई। ये नेता अपने अपने समुदाय के वोट बैंक का नेतृत्व करते हैं। इनके समुदाय भी चाहते हैं कि उनके नेता सत्ता में आए ताकि उन्हें भी सत्ता का लाभ मिल सके। प्रोफेसर रंजन आगे बताते हैं कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के वोट बैंक में कोई दूसरी पार्टी सेंध नहीं लगा पा रही, न लगा सकती है। इसलिए महागठबंधन में इन पार्टियों को महत्व दिया जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है बड़े नेताओं तक लोगों की पहुंच का कम होना। सत्यभूषण सिंह बताते हैं कि छोटी पार्टियों का उभार इसलिए हो रहा है क्योंकि बड़े नेता आम लोगों से दूर होते जाते हैं, सेलिब्रिटी हो जाते हैं।
समाज के जो लोग होते हैं छोटे-छोटे कामों के लिए नेताओं पर निर्भर रहते हैं, जैसे बच्चों का दाखिला, चापाकल लगवाना, सर्टिफिकेट बनवाना या नौकरी में तबादला करवाना। लेकिन बड़े नेता इन छोटे कामों के लिए उपलब्ध नहीं रहते, ना वो लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं, ऐसे में स्थानीय नेता लोगों की जरूरतें पूरी करते हैं और उनकी लोकप्रियता बढ़ती है। जब बड़े नेता इन स्थानीय नेताओं की उपेक्षा करते हैं तो ये नेता अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं। कभी ये समाज के नाम पर होता है तो कभी क्षेत्र के नाम पर। इस तरह बिहार की राजनीति में बदलाव साफ दिख रहा है। बड़ी पार्टियां अपनी सीटें छोटी पार्टियों को दे रही हैं ताकि गठबंधन मजबूत हो। छोटी पार्टियां स्थानीय मुद्दों और सामाजिक समीकरणों के दम पर उभर रही हैं। ये बदलाव बिहार की राजनीति को और भी जटिल बना रहा है, लेकिन साथ ही ये लोगों को नई उम्मीद और जरूरतों को भी दर्शाता है। तो हमारा आज का ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार चुनाव को लेकर पल पल की खबर आपको एयर नाउ के माध्यम से मिलता रहेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।